नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है उड़ान क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक गंभीर विषय है। हो सकता है 12th के बाद हम जब सब्जेक्ट चयन करते हैं उस पर ये आधारित हो, सब्जेक्ट चयन के समय हमने कोई गलती की हो, या हो सकता है कुछ डिप्लोमा कोर्सेज जो हम करना चाहते थे और हम उसको नहीं कर पाए। आज हम जिस बात को स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों, उस बात को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। सपोज कीजिए कि आप क्लास 12th के छात्र हो या थे। कौन सी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं? 12th क्लास की बात कर रहा हूँ दोस्तों। पहले मैं उन बच्चों की या उन विद्यार्थियों की चर्चा करूँगा जो अभी वर्तमान में 12th क्लास में है। आप निश्चिंत होके अच्छे से अपने सिलेबस पर फोकस रखते हुए आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस पर अच्छे से प्रिपरेशन करें। उसके बाद क्या क्या आपके सामने विकल्प होंगे, क्या क्या आपके सामने ऑप्शंस होंगे, ये अभी मैं बताने जा रहा हूं आपको। लेकिन पिछली बार बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के बावजूद कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो सब्जेक्ट चयन का अपना खुद का जो है निर्णय नहीं ले पाते और किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से जब वो गाइडेंस प्राप्त करते हैं तो हो सकता है और उन्हें कोई अलग रास्ता अपना लिया हो, चुन लिया हो। दोस्तों, हम आज विकल्प ये लेके चल रहे हैं कि 12th के बाद क्या किया जाना आज के इस युग में प्रासंगिक है और क्यों प्रासंगिक है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है ना अभी वर्तमान में 12th क्लास का एग्जाम जो है वो अटेंड करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं आफ्टर 12th जो हम अपना सकते हैं? बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन अगर साइंस स्ट्रीम से कोई व्यक्ति हैं, कोई विद्यार्थी हैं, तो उनकी मैं चर्चा यहाँ पर नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है उनके सपने कुछ अलग डायरेक्शंस के हों। लेकिन बीए है, बीएसटीसी है, बीए है, बीकॉम है, या फिर मान के चलिए कुछ और, जैसे बीकॉम के बाद अलावा भी हम बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जिनका हमारे जीवन में यूटिलाइजेशन कब होगा और कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, हमें कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, हम यही डिस्कस करना चाहते हैं कि आफ्टर 12th हमारे पास विकल्प क्या है। देखिए, फर्स्ट जो विकल्प होता है जनरली जो लोग अपनाते हैं, हम करते हैं ग्रेजुएशन। क्या करते हैं दोस्तों? ग्रेजुएशन करते हैं। और दोस्तों, ये जो ग्रेजुएशन है ना, आपको पता है ये सब स्ट्रीम्स के अंदर होती है। आर्ट्स के अंदर बीए होती है, कॉमर्स के अंदर बीकॉम होती है, साइंस के अंदर बीएससी होती है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स होती है। और जनरली ये 3 ईयर का कोर्स होता है। कितने ईयर्स का कोर्स होता है दोस्तों? 3 ईयर्स का कोर्स होता है। आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमने ग्रेजुएशन प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसको हम बीएड बोलते हैं, ये पाठ्यक्रम भी प्रचलन में है। और 3 साल की ग्रेजुएशन और 1 साल का बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब 4 ईयर्स इसमें हमारे कंज्यूम होते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के विद्यार्थी बन चुके हैं 12th के बाद में, हो सकता है आप बीए के अंदर हो सकता है आप बीकॉम के अंदर हो सकता है आप बीएससी के अंदर हो, पॉसिबिलिटीज है। करना क्या है, इसमें 3 साल तक आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में होता क्या है, अगर आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन करना है तो ये आजकल जो कोर्स है 2 ईयर्स का है फ्रेंड्स। कितने ईयर्स का है? 2 ईयर्स का। 3 साल आप ग्रेजुएशन करते हैं, 2 साल में आप बैचलर ऑफ एजुकेशन करते हैं। आपको टाइम कंज्यूम हुआ 3 + 2 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स। कितने ईयर्स कंज्यूम हो गए? 5 ईयर्स। और दोस्तों, मैं 1 साल का ग्रेस पीरियड लेके चलूंगा। ग्रेस पीरियड जानते हो? 1 साल का, 1 ईयर का मैं लेके चलूंगा। और ये होता है आपकी किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस की प्रीपेरेशन के लिए।
आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो इस स्थिति में 3 साल आप ग्रेजुएशन प्राप्त करेंगे, 2 साल में आप बीएड करेंगे, 1 साल में अपने आप को आप प्रिपेयर करेंगे। जब आप 5 साल के कोर्स करने के बाद में 1 साल में आप अपने आप को किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। इसीलिए मैंने 1 ईयर बताया है प्रिपरेशन का। ऐसे बहुत से विद्यार्थी मैंने अपने जीवन में देखे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अपनी बैचलर ऑफ एजुकेशन प्राप्त कर ली है और आज भी 2 साल, 5 साल, 7 साल, 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन वो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। अभी भी एग्जामिनेशंस की वो तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आप बहुत होनहार और अनुशासित विद्यार्थी हैं, तो ग्रेस पीरियड जो अपने आप को प्रिपेयर करने का है एग्जामिनेशंस के लिए, उसका मैं 1 साल आपको एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं। इस स्थिति में 3 और 2 5 और एक प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को 6 साल का इस डायरेक्शन में जब आप जाते हैं किसी भी कंपटीशन को फाइट करके, और आपको मिले क्या, सर्विस, उसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए मित्रों? 6 इयर्स कम से कम। ओके, मैं एक अलग डायरेक्शन की भी चर्चा कर लूं। मान के चलिए आप बहुत होनहार विद्यार्थी हैं, 12th में आपने या तो आप पढ़ रहे हैं या आपने पास कर ली है। पढ़ रहे हैं, अगर आपने निश्चित रूप से गलती की है और आप इधर चले गए हैं तो आपको 6 साल का मैंने आपको टाइम पीरियड बता ही दिया है। ओके, अगर आप एक होनहार विद्यार्थी हैं और 12th पास कर चुके हैं, सपोज कीजिए 12th के बाद में आपने चुना हो कि कुछ नहीं करना, BSTC ये वाली चीज करनी है। आप बॉयज हैं, बहुत अच्छी बात है। आप गर्ल्स हैं, बहुत अच्छी बात है, नो मेंशन, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको आजकल हम DLED के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा में उपाधि डिप्लोमा, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपने ये वाली स्ट्रीम चुनी है। मैं ये नहीं कर रहा हूं आप चुनो ही सही, मेरा आपको कोई प्रस्ताव नहीं है कि आपको चुनना ही है, लेकिन सपोज कीजिए ये मैं क्लियर रूप से कह दूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इंटेलिजेंट छात्र हैं। ओके, आपने क्या किया, आपने 12th पास करके, हो सकता है आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो सकता है आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो सकता है आप साइंस स्ट्रीम से हो, मैथमेटिक्स भी आपके पास हो सकती है, बायो भी आपके पास हो सकती है। निश्चित रूप से BSTC कॉमर्स के छात्र के लिए आजकल वैलिड नहीं है, क्योंकि उसकी लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड ग्रेड तक कोई वैकेंसीज हमारे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है, दुर्भाग्य से। सिस्टम ही कुछ ऐसा है। बीकॉम वाले करते क्या हैं, बीकॉम के बाद वो MCOM करेंगे, BEd करेंगे, उसके बाद उनके लिए विकल्प खुलते हैं कि वो फर्स्ट ग्रेड में इकोनॉमिक्स से अप्लाई कर सकते हैं या फिर अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। उनका सब्जेक्ट ऑप्शन कहाँ खुलता है जाके? वो खुलता है अपने फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर से। ओके, तो अब BA और BSc से मान लीजिए अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 12th के बाद चयन किया कि कुछ नहीं करना, ना BA करनी, ना BCom करना, ना BSc करनी, करना क्या है, अपने को BSTC करनी है, और लोग इसको आजकल किस नाम से जानते हैं दोस्तों? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ये आपने चुना, गलती से ही चुन लिया, मान लीजिए किसी मेरे जैसे व्यक्ति ने आपको राय दे दी और आपने चुन लिया। दोस्तों ये जो डिप्लोमा होता है ना, ये केवल और केवल 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इंटेलिजेंट हैं, आपने डिप्लोमा 2 इयर्स में कंप्लीट किया। ग्रेस पीरियड कितना लेके चले थे अपन इधर प्रिपेयर करने के लिए अपने आप को किसी भी एग्जामिनेशन के लिए? बताइए कितना? 1 ईयर। आपने 1 ईयर तक जी जान लगाई और अपने आप को प्रिपेयर किया किसी भी एग्जाम के लिए। और ये एग्जाम कौन सा है पता है आपको? ये है सर्विस बेस्ड एग्जाम, जिससे आपको सीधे सर्विस मिलने वाली है। ओके,
इसमें आपने देखा कि 2 इयर्स का डिप्लोमा है, 1 ईयर आपने अपने आप को प्रिपेयर किया, इट मींस टाइम कितना कंज्यूम हुआ टोटल? 3 इयर्स। 3 इयर्स में आपने सर्विस बेस्ड एग्जाम को क्लियर किया और आपको मिलेगा क्या? आपको पोस्ट मिलेगी टीचर की। कौन सी? लेवल हो सकता है फर्स्ट मिल जाए, फर्स्ट ही मिलेगी, हो क्या सकता है? बीएसटीसी से तो कौन सी मिलेगी? लेवल फर्स्ट। ये जो डिप्लोमा है दोस्तों बीएसटीसी वाला, ये आपके एक स्पेशल डिप्लोमा भी इसके अंदर चलता है। स्पेशल का मतलब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। आपको पता है इसको एक अगर एक एक शब्द लेवे तो क्या शब्द बनेगा? सी चाइल्ड विद, CW चाइल्ड विद स्पेशल नीड, CWSN चाइल्ड बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं सर? चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालक। इनके लिए भी बीएसटीसी का डिप्लोमा होता है। वो मेंटल रिटार्डेड के लिए भी होता है, वो विजुअल अगर दोष है किसी व्यक्ति में तो VI के लिए भी होता है। सबके लिए अलग अलग होता है। इसकी विशेष जो जानकारी है, अगर आप रुचि रखते हैं बीएसटीसी के कोर्स में कि 3 साल के बाद हम किसी भी सरकारी सेवा में, चाहे वो लेवल फर्स्ट की नौकरी है, टीचर की नौकरी है, अच्छी नौकरी है, 6 साल के बाद भी क्या गारंटी है कि बीएड के अंदर आप नौकरी लगी जाएंगे? मान के चलिए 6 साल में आप अपने आप को वीक महसूस करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 साल की तैयारी, कोर्स केवल 2 साल का है, 1 साल की तैयारी शामिल है। फिर भी अगर आप अपने आप को किसी सेक्टर में वीक समझते हो तो 1 साल और बढ़ा दीजिए ग्रेस पीरियड को, यहां पर फिर 1 साल और बढ़ा दीजिए, 2 साल का ग्रेस पीरियड हमने और बढ़ाया, तो भी टाइम कितना कंज्यूम हुआ? 3 + 2 5 इयर्स। अरे भैया आप इंटेलिजेंट हैं, मैंने पहले ही कह दिया है, तो 5 साल में तो आप नौकरी लगेंगे ही लगेंगे ना? बताइए, नहीं लगेंगे? डेफिनेटली लगेंगे। फिर भी आपके पास में 1 ईयर बचता है। उस 1 ईयर में नौकरी लगने के बाद आपने बीएड से न जाके बीएसटीसी से आपने 5 साल में नौकरी प्राप्त कर ली। कितने साल में? 5 इयर्स में। अब आप 2 साल फर्स्ट और सेकंड, इसमें बैठे बैठे पत्राचार से बीएड कर लीजिए, 2 साल में बीएड हो जाएगी आपकी कंप्लीट। इसके बाद में आप पत्राचार से बीए करिए, पत्राचार से बीएससी करिए। रोजगार एक ऐसी चीज है जो दिमाग में घर अगर कर ले तो इंटेलिजेंट विद्यार्थी भी कुछ रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए आप बीएसटीसी के क्षेत्र में जाके 3 साल नहीं तो 4 साल, 4 साल नहीं तो 5 साल में आपको रोजगार मिलेगा, बिकॉज यू आर मोर और मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, आई नो वेरी वेल। 5 साल में जब आप ये चीज प्राप्त करते हैं, 2 साल 3 साल में आप अपनी बीए, बीकॉम, बीएससी कंप्लीट कीजिए, 2 साल में एमकॉम कंप्लीट कीजिए, बिकॉज रोजगार की चिंता है ही नहीं, और आप उधर बीएसटीसी कर चुके हैं, बीएड के लिए अप्लाई कीजिए। कोटा ओपन बीएड करवाता है, पत्राचार से बीएड होती है। आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पात्र होंगे, आप सेकंड ग्रेड के लिए भी पात्र होंगे। इवन अगर आप में पोटेंशियल है, शिक्षक एक लेवल फर्स्ट का शिक्षक हो या लेवल सेकंड का शिक्षक हो या फिर सेकंड ग्रेड का शिक्षक हो या मेरे जैसे कोई फर्स्ट ग्रेड का शिक्षक हो या फिर कोई प्रिंसिपल हो, जगत के अंदर प्रिंसिपल भी एक मास्टर होता है। इसलिए बच्चों, इफ यू आर एलिजिबल, इफ यू हैव पोटेंशियल, तो मेरा यह मानना है कि बीएससी करने के बाद आप एक शिक्षक बनिए, और शिक्षक बनने के बाद आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी कीजिए। एक तरफ से आपकी इकोनॉमिकल आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएगी, दूसरी तरफ से आप माइंड बिल्कुल सेट कर चुके होंगे और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे।
तो आप प्रशासनिक सेवाओं के लिए एलिजिबल होंगे और आपके लिए उनके द्वार भी खुल जाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अगर मेरी बात में आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ सारांश वाली बात है तो आप विचार कीजिएगा। उड़ान क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करवा रहा है बीएसटीसी के बैचेज, जो फरवरी 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी का विजन बड़ा है, वो ये चाहता है कि मैं बीएसटीसी में प्रवेश ना लूं और मैं सीधे ही कोई आरएएस या फिर आईएएस की तैयारी करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहता हूं, तो हमारे यहां पर फाउंडेशन बैच भी 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। एक नया वाला बैच, पुराने बैचेज जो हैं वो चल रहे हैं अपनी गति से, अपने समय से। तो आप बीएसटीसी और फाउंडेशन बैच में अगर रुचि रखते हैं तो उड़ान क्लासेज आगे आप अवश्य विजिट करें। उसका एड्रेस है आईसीआई बैंक के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और पंचायत समिति के सामने माधुराजपुरा बस स्टैंड। ओके, मैं कानाराम चौधरी उड़ान क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपके भविष्य निर्धारण में निश्चित रूप से आपको सहयोग प्रदान करेगी। मिलेंगे अगली क्लास में किसी अगले मोटिवेशन पॉइंट को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।